नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यूनेस्को ने अभी गरबा डांस को इंटेंजिबल हेरिटेज का टैग है वो दे दिया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक का पार्ट नहीं है, ये गलती से प्रिंट होया हुआ है। ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे में हम समझते हैं क्या है पूरा सीन। देखो, गरबा डांस की अगर बात करें ना, तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये जो सीरियल आया करता था, आता भी है, उसमें आप दया बहन को देखते हो किस तरीके से डांस करती है। गरबा बेसिकली उसी की फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली फेमस तो देखो गुजरात की तरफ से है, पर आज के समय में ये बहुत एरियाज में परफॉर्म किया जाने लग गया है। गरबा में जनरली होता क्या है कि एक सर्कल में डांस किया जाता है, और सर्कल में सेंटर में जो है वो मिट्टी से बना हुआ घड़ा टाइप जो एक स्ट्रक्चर है वो रख दी जाती है, जो कि अर्दन पोट हम जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप देखोगे कि उस मिट्टी के घड़े की ये सिग्निफिकेंस है कि मिट्टी जो कि ज़मीन से मिली है, ज़मीन जो है अर्थ, वो फर्टिलिटी का सिंबल है। दैट मीन्स हमारी लाइफ के ओरिजिन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अर्थ से है, और इसी बात को रिकग्निशन देने का एक काम है, और उसी बात को सेलिब्रेट किया जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गरबा में बच्चे, बूढ़े, औरतें, ठीक है, आदमी, अच्छे डांसर्स या फिर नए नए जो डांसर्स हैं वो सब मिल करके इस डांस में पार्टिसिपेट किया करते हैं। आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं हजारों सालों से चलता आ रहा डांस है, और आज के समय में इस डांस को चलते हैं देखा जाए तो ये कहीं पर भी लुप्त होने के कगार पर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये हेरिटेज डांस है, बहुत पुराना कल्चरल डांस है, ये हो सकता है कि हम छूट जाए हमारे हाथों से, जनरेशन से वो छोड़ती चली जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्टिकुलर डांस की अगर बात करें तो इसमें समय के साथ में परिवर्तन आते गए हैं। इसका मतलब इस डांस की अडेप्टेबिलिटी भी बड़ी शानदार है। ठीक है, पहले अलग तरीके से डांस होता था गरबा का, आज के टाइम पे थोड़ा चेंज हो गया, और आने वाले समय पर भी चेंज होता जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि गरबा जो है इसको अभी यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी वाली लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले भी कई फोक डांसेज हैं जो कि इंडिया की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिनमें फर्स्ट वन था कालबेलिया, ठीक है, जो कि राजस्थान में परफॉर्म होता है। दूसरा छऊ डांस जो कि ईस्टर्न इंडिया में होता है, जिसमें आप झारखंड की बात कर सकते हो। झारखंड के अलावा आपका वेस्ट बंगाल और एक आपका उड़ीसा। इसके अलावा संकीर्तन मणिपुर का, ये भी देखो इस लिस्ट में इंक्लूडेड है, और केरला से मुडियट्टू ये भी इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर के ये आप लिस्ट याद रखोगे कि कितने डांसेस और कौन कौन से स्टेट से हैं जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस की बात है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस है। ठीक है, मूवीज़ में, सीरियल्स में आप देखते ही हो। गरबा डांस बेसिकली एक सिंबल ऑफ इंक्लूसिवनेस भी देखने को मिल रहा है। कैसे कि इसमें आप नोटिस करोगे कि आजकल हर एक फेद के लोग जो हैं वो डांस करते हुए मिलते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हिंदू तो देखो करते ही हैं, मुस्लिम्स हो गए, दूसरे रिलीजन के लोग हो गए, कास्ट वाइज भी देखो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब लोग मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नहीं, क्योंकि ये फेमस है। वैसे भी समय के साथ खुद चेंज होता रहता है, तो वो चीज़ हमेशा टिकती है ना। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें मेन जो वर्शिप होती है वो गॉडेस अम्बा, दैट मीन्स दुर्गा माता की पूजा के तौर पे ये पार्ट सेलिब्रेशन किया जाता है। और सेंटर में आपको पता है कि अर्दन पोट रखा जाता है, वो दुर्गा माता का एक तरीके से सिंबल ही माना जाता है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले, पिछले साल की अगर बात करें तो कुछ दलित इंडिविजुअल्स जो थे वो भी गरबा खेल रहे थे, तो उस टाइम पर अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने उन दलित्स के ऊपर अटैक कर दिया कि बोले तुम कैसे गरबा कर रहे हो। तो बोले इस तरीके के इवेंट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम हमारी हेरिटेज, हमारे कल्चर को मेंटेन करके चलना चाहते हैं तो ऐसे में वो इंक्लूसिव मैनर में हमें काम करना होगा, इंक्लूसिविटी को मेंटेन करना होगा, हमारे जो भी भाई बहन हैं हमारे सोसाइटी के, उनको साथ लेकर के चलना होगा। तो ये एक पॉइंट लास्ट में आ गया कि कैसे भी करके डांस जो है वो एक हार्मनी का काम भी करता है, समाज में अच्छी व्यवस्था बिठाने का काम भी करता है। तो उन चीज़ों को कहीं रोकने की ज़रूरत नहीं है, उनमें जो हर्डल्स आ रही हैं उनको हमें केयरफुली टैकल करना होगा। ठीक है, तो ये गरबा से संबंधित आर्टिकल था, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। ठीक है,
इसी तरीके से आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और गार्गी क्लासेस के इन वीडियोस को शेयर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।